श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायनम नमो लोय सवसाहुनम चतारी मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली बनत्तो धम्ममंगलम चतारी लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली बनत्तो धम्म लोकोत्तमो चतारी शनभोजामि अनंते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केली बनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र अचिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंतान भिन्द छ व रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्यावसानाद विद्याय नमो ह्रींतानं रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहरोम साहर जगदाता विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता सोक्तोर सत्प्रातिहार सोनपदब्दा अमलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपदब्दा अमलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदब्दामलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दामलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दामलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय झमलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मणिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्मलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलर्मी विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठतवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्वानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिणम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनवलीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं
ह्रीं रं नमो शप्पिशवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रं नमो महूशवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रं नमो अमीशवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रं नमो खीन्महानशानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रं नमो बद्धमानानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम् सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीं रं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिणं छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषश्च जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जीवा देवारंगने वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। हाँ, 4:36 एक बार, 4:36 दो बार, 4:36 साढ़े दो बार, और 4:36 एक बार, दो बार, साढ़े दो बार। और एक हम उनका इंतजार कर रहे हैं जिनने हमसे कह दिया पहले से, आज उनका मन है पाद प्रक्षालन करने का, हमसे पहले से कह करके गए हैं और वो यहाँ आने वाले हैं। लीजिए चलिए, वास्तव में हर स्थान पर राशि ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, कई स्थानों पर भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। और आज गुरुदेव ने इनके चेहरे पर उभरे हुए उन भावों को पढ़ लिया है। तो लीजिए, 4:36 में जो बोली मुझे मालूम है कि 9 के ऊपर जानी थी, पर आज इनकी भावनाओं को देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। 4:36 एक बार, दो बार और पूरे 3 बार। जय जय गुरुदेव। तो बंधुओं, सौभाग्य की ये क्षण सम्मेद शिखर की तलहटी गुड़ायतन में पूज्य गुरुदेव के 36वें दीक्षा दिवस महोत्सव की तैयारी हम यहां कर चुके हैं, जहां हमारे अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। वहीं 36 कलशों में से जिन्हें प्रथम कलश के साथ पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य पाया है, ऐसे श्रीमान सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, नीता जी, यश भव्य राणा परिवार ने यह सौभाग्य पा लिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहले वंदन करके आशीर्वाद ले। और गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, सबसे पहले हमारे पूज्य आचार्य भगवंत, जिनके आशीर्वाद से आज का ये दिवस हम देख पा रहे हैं। ऐसे हम सबके भगवान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्रपटल का अनावरण करने के लिए मैं राणा परिवार से निवेदन करता हूं कि पहुंचिएगा। सबसे पहले चित्र अनावरण कर, दीप प्रज्वलन कर पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य पाएंगे। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। चित्र अनावरण सर्वप्रथम कर रहे हैं, अपने इष्ट साथियों के साथ आप यहां पहुंचे। लीजिए, पूज्य गुरुदेव के चरणों के प्रक्षालन के पूर्व हम बड़े गुरुदेव आचार्य भगवंत के चरणों का वंदन करते हुए कर रहे हैं। लीजिए, चित्र अनावरण। जय बोलिए संत श्रमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य भगवंत के चरणों का प्रक्षालन अब आए, उनके समक्ष हम सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, ऐसे ज्ञान दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं यहाँ पर कि रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम
तिमिर जाल हरम प्रकिरम सदा किलिधरामि सुमंगल कम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिर हरम दीपकम प्रज्वलयामि। और इसी के साथ अब मैं निवेदन कर रहा हूं, पूज्य मुनिश्री हम सबके बीच में आ चुके हैं, विराजमान हो रहे हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए पूज्य ज्ञानभूषण जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु ज्ञान। लीजिए मैं निवेदन कर रहा हूं रारा परिवार से, आइएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य आप पा रहे हैं, आ जाएं। और आदरणीय हमारी सुनीता दीदी जी अगर आ गई हो तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, आज उन्हें भी सौभाग्य मिलेगा। लीजिए, हाँ पात्र लीजिएगा। चरणन की रज अति सुखकारी, दुख दरिद्र सब नासनहारी। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन, यह जल कण भी अपने आप को धन्य मान रहा है। जल की बूंद अब जल की बूंद नहीं, गंधोदक का रूप जिसने धारण कर लिया है। पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन को पाकर के, उनके स्पर्श को पाकर के जो हमारे लिए हो गई है हमारे कर्मों का क्षय करने में सहायक। तो लीजिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन के साथ रारा परिवार से निवेदन करूंगा। पहुंच रहे हैं। तो लीजिए बंधुओं, हम सब आज सबकी भावना है कि आज चूंकि 36वां दीक्षा दिवस इस महोत्सव के इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव की पूजन करने का भाव है, पर अपन ऐसा करते हैं सब लोग मिलकर के, सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीष, मंगल प्रवचनों का लाभ ले ले। सब लोग तैयार हो तो लीजिए, अपन बिना किसी भूमिका के देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी साथियों की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में इस दीक्षा दिवस अवसर के इस महान पुण्य योग पर मैं अपनी ओर से, अपनों की ओर से, समस्त देशवासियों की ओर से और आपके आशीर्वाद से अन्यत्र देशों में जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में करता हूं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आदरणीय सुनीता दीदी जी आ चुकी हैं, जो कि जिनकी ओर से आज घोषणा हो ही रही है चरणों के प्रक्षालन करने की, वो अभी अपन करेंगे। अपन सबसे पहले नहीं, अच्छा पूजन गंगवाल जी अपन पूजन ओम ओम, तो प्रवचन सुनना है कि पूजन करना है? पूजन करना, दोनों पूजन करेंगे आज, पूजन होगा आज, अभी होगा। सब लोगों की भावना है कि प्रवचन भी सुनेंगे। ऐसा करो, ऐसा है 10 मिनट का मात्र समय है, 10 मिनट में आप लोग कर लीजिए पूजन, और आरती आदि का कार्यक्रम बाद में करिएगा। चलिए आइए, निर्मल गंगवाल कराएंगे। चलिए निर्मल जी गंगवाल आज पूज्य गुरुदेव के मंगल पूजन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो अपनी पूरी टीम के साथ पूजन में। और मैं निवेदन करूंगा जिन्हें आज सौभाग्य मिलना है इस पूजन में सहयोगी बनने का, स्थापना करने के लिए, जल चंदन आदि अष्टद्रव्य को चढ़ाने के लिए, सबसे पहले अपन पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में प्रथम अर्घ्य समर्पित करेंगे। गंगवाल जी आचार्य श्री के चरणों। भावों की निर्मल सरिता में हन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम सताष्ट सूरी विद्यासागर जी मुनीन्द्र परम उपकारी गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, जिनके चरणारविंद में साक्षात अमरकंटक में विराजमान अर्घम अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। आए गुरुदेव के इस अर्घावतरण के साथ ही अपन चलते हैं। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज हम सबके समक्ष विराजमान हैं। सबसे पहले स्थापना के लिए, स्थापना सर्वप्रथम व्रती बहन मैं निवेदन करता हूं, हमारे मंच की बाईं ओर में हमारे गुणायतन मंत्री आदरणीय चंद्रकला जी पाटनी, हमारी व्रती दीदी शकुन दीदी और हमारी व्रती दीदी सुनीता दीदी यहाँ पर उपस्थित है। सर्वप्रथम गुरुदेव की पूजन की स्थापना सबसे पहले वो करेंगी।
मंचासीन हमारे सभी दीदियों से निवेदन करूंगा और सुनीता दीदी के साथ मंच के ऊपर आ जाए दीदी। यहाँ ऊपर आकर के स्थापना करना है, ठौना यहाँ ऊपर ले आए लीजिए। गंगवाल जी पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। तुम्हें छोड़ कर किसको देखूं, किसको द्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। और जो पूजन सभी के पास है, ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा, वीतराग ज्ञानी गुरु मिलिया शिवपथ भी मिल जाएगा, शिवपथ भी मिल जाएगा। ओम रूम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सटित्यावाहनन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट। देखिए, आप सभी से मैं माफी चाहते हुए प्रार्थना करता हूं कि अभिवंदना वाली पुस्तक में पूजा नहीं है, कृपया करके आनंद लें। मैंने यहाँ पीछे पेज छोड़े हैं पूजा के, कृपया वो ले लें अपने हाथ में सभी। ओम जिस पल तुमको देखा गुरुवर उस पल जो आनंद मिला। चलिए सभी लोगों के साथ मिलकर के अपन चलेंगे और जो पूजन सबके पास है सभी लोग एक साथ बोल पाए वही पूजन जो हम उच्च कोटि का जल में लाया जिसमें कर्म अनादि है, राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, बुद्धि हम बेनाई है, शीतलता का दान करो तुम पावन प्रमाण सागर मुनिवर तुम, तम जल को लाया हूँ भक्ति त्रय से मैं नमन करूं मैं, तव गुण पंकज पाया हूँ। और जल चढ़ाने के लिए हमारे एनसीएन साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है। ओम ह्रीम श्री प्रमाण सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति। 4 नंबर देखिए इस किताब में पेज नंबर 4 है, आप सभी अभिवंदन करके किताब है उसमें पृष्ठ संख्या 4 निकाल लें। तीसरा मुक्तक है, बहुज्वाला में पल पल जलता करता रहा कुरुण कंदन, तव भक्ति का आश्रय लेके बहुआ ताप को करूं चमन, क्षमा भाव का सूची में चंदन और अंतर में आया हूँ, शांत स्वभावी तेरे मुनिवर की पूजन करने आया। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। देखिए अक्षत का थाल लेकर के आ रहे हैं भोपाल से आए हुए हमारे सारे साथी गुरुदेव के भक्त परिवार से, सभी भोपाल वाले एक साथ आ जाएं। जय जय गुरुदेव। परभावों के माँ चक्र में फंसकर मैंने दुख पाया, भव समुद्र उतारक मुनिवर अत चरण में मैं आया। अब अक्षय पद को पाना है अखंड अक्षत अनुरागी शाश्वत। ओम है
गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा। रीत राग ज्ञानी गुरु मिलिया शिव पदवी मिल जाए। भोपाल नगर के सभी साथी एक साथ यह अक्षत का थाल समर्पित कर रहे हो। ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान रूपामिति। और पुष्प का थाल लेकर के दिल्ली नगर के सारे लोग, कीर्ति दीदी साथ में शामिल हो जाएं। दिल्ली कुणाल जी यहाँ पर है, मणाल जी एक साथ। काम भोग बंधन की कतनी सुन अनंतो बार यहाँ निजानुभूति हुई न अब तक शरण नहीं अब जाऊंगा। काम शत्रु ने बाण चला घायल होकर आया हूँ। मदन विजेता तेरे मुनिवर को पुष्प चढ़ाने। परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय काम भाव विनाशनाय पुष्पाणी निर्विपामिति। और लीजिए नेवज का थाल लेकर के मैं आवाज दे रहा हूं जयपुर नगर से सारे लोगों को, जिनकी आगवानी करेंगे हमारे पितामह एनएल जैन साहब। जयपुर अजमेर वाले सभी लोग एक साथ आ जाएं। जयपुर अजमेर नगर के लोग, अजमेर नगर जहां पूज्य गुरुदेव। देखिए ये राजस्थान प्रांत इन पूज्य गुरुदेव की इच्छाओं की भूख मिटाने सुचिर काल से किया यतन। अब दर्शन करते ही मैं का आगता का उपवन। सुधारोग की औसत पाने इन चरणों में आया हूँ। ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम रूपामिति। और दीप का थाल लेकर के मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में बंधुओं। कैसे भूल सकता हूं उस नगर को जहां जन्म लिया है पूज्य गुरुदेव ने। तो हजारीबाग वाले और कोलकाता वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, बिंदु भैया, पायल भाभी सभी एक साथ यहां पर आ जाए और समर्पित करेंगे ये दीप का थाल कोलकाता और हजारीबाग। क्या तुमको उपहार चढ़ाऊं बहु बहु ब्रह्म का हार गया। हृदय हार में तुम्हें बिठाऊं तुमने भव से तार दिया। दीप जलाए अनगिन किंतु अंतरतम भी मिटा नहीं। हर परिणति में उलझ गया अज्ञान तिमिर भी हटा। कैसा योग बना। पूज्य गुरुदेव की दीक्षा जहां हुई वहां के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान, सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान की। और जहां पूज्य गुरुदेव विराजमान है ऐसे गुणायतन के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की। तो लीजिए ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय महामोहंकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति। और धूप का थाल लेकर के बंधु हमारे बीच में डाल्टनगंज से और शिखर जी जहां पर पूज्य गुरुदेव अभी हैं, और शिखर जी वासियों को और गया वाले मैं निवेदन करता हूं, गया वासी डाल्टनगंज शिखर जी वाले एक साथ मिलकर के ये धूप का थाल समर्पित करेंगे। चलते फिरते तीरथ है ये चरण पड़े जहाँ पुष्प खिले। हित मित प्रिय चार जगतों में ज्ञान की गंगा सदा बहे। कर्म दुख देते हैं फिर भी कतक नहीं कर पाता हूँ। अनंत सुख स्वामी होकर दुख में गोद दिखाया हूँ। सूची में ध्यान धूप मुनि मैं भी पाने आया हूँ। अष्ट कर्म हरि परिजय पाने इन चरणों में आया हूँ। ओम ह्रीम परम पूज्य
पूजी 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाए धूपम निरूपामिति। और फल का थाल लेकर के मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में आगरा निवासी, ललितपुर निवासी, सागर निवासी और हमारे बीच में साडम और गोपिया से भी यहाँ पर लोग हैं। ये लोग एक साथ मिलकर के मोक्ष फल की मंगल भावना को लेकर के फल समर्पित करेंगे। आइएगा, सागर, ललितपुर, साडम, गोपिया और आगरा वासी। इनके प्रवचन की स्वर लेरी अंतर मन छू जाती है, मुरझाई ज्ञान कला मेरी निज अंतर बल से हिल गई है। मोक्ष फल पाने मुनिवर भक्ति फल ले आया हूँ। कर्म फलों से पीड़ित होकर निज स्वरूप ना जाना है, सिद्ध सपद को पाने का अब मुझको और जब अर्घ चढ़ाने की बात हो महाराज श्री, जहां आप चातुर्मास करके आए हैं तो रतलाम वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। उनसे भी निवेदन करता हूं, आए इस अर्घ के थाल पर ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है। स्वाहा। और 4 लाइनों में ही जयमाला समर्पित, 4 लाइनों में समर्पित कर दें। अच्छा, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। और अर्घ में शामिल हो रहे बंधुओं मैं निवेदन करता हूं रतलाम वासियों से और जयपुर से जिनकी 25वीं सालगिरह है, अरुण जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं, जो कि जयपुर में बड़ा विधान करके आ रहे हैं, संस्कृत में विधान, आए समर्पित करेंगे यह अर्घ का थाल और सभी भक्त मंडली एक साथ मिलकर के। अर्घ अनंतो बार चढ़ाया अनर्घ पद ना जाए, पुण्य कार्य भी किए अनेकों लेकिन भव सुख चाहे। अनर्घ पद को समझ न पाया, सतः चरण में आया हूँ, परम वेद विद्या प्राप्त कर शिव पद पाने आया। और अर्घ चढ़ाने के लिए जहां जयमाला का थाल चढ़ाया जा रहा है, मैं पिंडरई वालों से निवेदन करता हूं पहुंचे, और पूरा गुणायतन परिवार से मैं सुनील जी अजमेरा जी से निवेदन करता हूं, सरावगी जी से निवेदन करता हूं, सुनील जी अजमेरा और विजय जी सरावगी मैं निवेदन करता हूं पहुंच रहे हैं, और पूरा गुणायतन परिवार मिलकर के एक साथ ये जयमाला का थाल पिंडरई वाले पहुंच चुके हैं, समर्पित करते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है, जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बंधुओं, एक विशेष अद्भुत कार्य यहाँ पर हो रहा है, जहाँ 36वां दीक्षा दिवस हम सब मना रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव जन्म जयंती, वहीं आज सौभाग्य मिल रहा है उस परिवार को चातुर्मास में स्थापन किया हुआ वह कलश अपने घर ले जाने का। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में बंधुओं अमित जी जैन, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। चातुर्मास का एक कलश उनका इतने दिनों से पुण्य वर्गणाओं से अभिसिंचित हो रहा गुणायतन में उपस्थित था। आज यहां से मैं निवेदन करता हूं वह कलश लेने के लिए आ रहे हैं अमित जी जैन दिल्ली से अपने पूरे परिवार के साथ, और इस कलश को देने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में हमारे दोनों ब्रह्मचारीगण भैया सारांश भैया, रूपेश भैया यहाँ पर आ जाएं, हम साथ में हैं आपके, आए और आए यह कलश इनको समर्पित कर रहे हैं। भैया इस तरह पाए आप, आइएगा। दिल्ली से पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। अमित जी का, सारांश भाई आइए, रूपेश जी, और ये चातुर्मास कलश यहां से इनको प्रदान किया जा रहा है। इनके थोड़ा सा और आगे भैया आप पीछे चलो, पीछे थोड़ा सा, तो पीछे ऐसे ऐसे लीजिए, और हम सभी इनके पुण्य की अनुमोदना करतर ध्वनि से करेंगे। जब बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर, नीचे करो नीचे करो,
नीचे करो, नीचे नीचे। पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और अब बिना किसी भूमिका के पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चल रहे हैं निवेदन करने के लिए। ओम दीक्षा दिवस की इस पावन बेला में हम, हे गुरुदेव, यह पिच्छी आपके हाथ में आई और सबसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। वास्तव में पिच्छी बहुत हल्की है, पर हल्के हाथों में शोभा नहीं देते, संयम का भार होना चाहिए। चलो मैं पूज्य महावीर जयंती तो है ही चलो, भैया, बैठ जा, बैठ जा। पर ये दीक्षा दिवस, दीक्षा जयंती भी होवे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ हम सब भक्त प्राणियों की ओर से दोनों आपका हाथ जोड़ आशीष हम लें सबको मिली। और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचेणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय, जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, जय जय। ओ आज महावीर जयंती और आप लोग भगवान महावीर को ही भूल गए। बात अभी महावीर भगवान की होनी है। आज प्रातः काल से आप लोगों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ भगवान की आराधना की। सूरज तो रोज की तरह आज भी उगा, लेकिन आज के सूर्योदय के साथ आप सबके हृदय में एक अलग प्रकार की उमंग रही। क्यों? सूरज रोज उगा, पर आज के सूरज के उगने में क्या फर्क मिला? केवल एक कि आज एक धरती पर एक ऐसा सूरज उगा जिसने इस पूरे संसार को अपना आलोक दिया। भगवान महावीर का जन्म महामहोत्सव पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं। हमें आज भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ बातें आप सबसे संक्षेप में करनी। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय देश काल की परिस्थितियां बहुत बुरी थी। हिंसा का तांडव था।
समाज में बहुत ज़्यादा वर्ग भेद था। नारी जाति का घोर उत्पीड़न हो रहा था। मानवता करा रही थी। ऐसे विषम दौर में भगवान महावीर का आविर्भाव होना मेरी समझ में ठीक ऐसा ही है जैसे सघन रात्रि के बाद सूरज का निकलना होता है। जिस समय भगवान महावीर जन्मे उस समय प्रकृति कराह रही थी, और मेरा मानना है महापुरुष तभी जन्म लेते हैं जब प्रकृति उन्हें पुकारती है। भगवान महावीर का जन्म एक साधारण घटना नहीं, युग की पुकार थी। उस परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया। हम सबको पता है कि उस समय की देश काल की स्थिति कितनी विषम और भयानक थी। ऐसी अवस्था में भगवान महावीर ने जन्म लिया, इस धरा को पवित्र किया, और 30 वर्ष की भरी जवानी में एक राज परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी उन्होंने संपूर्ण राजपाट वैभव का परित्याग कर दिगंबरी रूप को धारण किया। उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रखा गया, पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी बंधन में बंधने से मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। मेरा जन्म किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं, पूरी प्रकृति और सृष्टि को निर्बंध करने के लिए हुआ है। उनका हृदय बहुत संवेदनशील था, और अपनी इसी संवेदनशीलता के से प्रेरित होकर उन्होंने सबका परित्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण की, कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर साधना में अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया, और उसके बाद जो नवनीत उनके हाथ लगा वह हम सबको प्रदान किया, जिसकी आज भी उतनी ही उपयोगिता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उपयोगिता और प्रासंगिकता है। भगवान महावीर के जीवन काल में हिंसा थी, उत्पीड़न था, शोषण था, दमन था, लेकिन उस समय उतना अधिक साधन नहीं था। आज कहीं ज़्यादा हिंसा है, आज कहीं ज़्यादा उत्पीड़न है, आज कहीं ज़्यादा दमन और शोषण है, जिसकी पूरी विश्व को आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान महावीर की आज ज़्यादा जरूरत है। उस समय व्यक्ति लड़ते थे, व्यक्ति के समूह लड़ते थे, अस्त्र शस्त्र भी उतने विघातक नहीं थे। आज तो अणु बम और परमाणु बम आ गया है। एक व्यक्ति के मन में फितूर आ जाए तो पूरी दुनिया को एक पल में तहस नहस किया जा सकता है। सच पूछो तो सारा संसार आज बारूद के ढेर पर है। मनुष्य ने विनाश की सामग्री बहुत ज्यादा बना रखी है, और ये सब तभी तक सुरक्षित है जब तक आदमी का दिल दिमाग दुरुस्त है, और उसे दुरुस्त करने के लिए भगवान महावीर के सिद्धांत को आत्मसात करना जरूरी है। भगवान महावीर ने हमें जो तत्व दर्शन दिया, उनमें से 4 बातों को आज पूरे दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। वो है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और कर्मणा वर्ण व्यवस्था। इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। उनकी अहिंसा का आधार आत्मसाम्य की भावना रही। आत्मसाम्य की भावना अर्थात जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है। जब हम अपने अतिरिक्त संसार के इतर प्राणियों की
अस्तित्व को स्वीकारने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में संवेदना जागृत होती है। सहअस्तित्व और संवेदनशीलता ही अहिंसा का मूल आधार है। आज के इस बदले हुए दौर में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह है मनुष्य की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता छीन होने के कारण सहअस्तित्व की भावना भी नष्ट विनष्ट होते जा रही है। संत कहते हैं हमें अपनी संवेदनशीलता को जगाने की जरूरत है, सहअस्तित्व की भावना को बढ़ाने की जरूरत है, और ये तब होगा जब हम आत्म साम्य की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने हमारी सोच को अत्यंत संकीर्ण और चित्त को अनुदार बना दिया है। उस अनुदारता और संकीर्णता से आज पूरे विश्व को बाहर आने की जरूरत है। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का जो संदेश दिया, उसके पीछे केवल यही भावना अंतर्निहित है। अहिंसा इतना व्यापक तत्व है जिसमें जीवन की सारी आधारभूत बातें आ जाती है। हम सहअस्तित्व के साथ जीने के अभ्यासी बनाएं, हम संवेदनशील जीवन जीने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ सद्भाव, सौहार्द, सद्भावना और सहयोग की नीति अपना करके जीवन को आगे बढ़ाएं तो अपना जीवन हम अच्छा बना सकते हैं, जिसका आज बहुत अधिक अभाव देखने में आ रहा है। इसी अहिंसा को वैचारिक रूप से जीवन में उतारने के लिए अनेकांत का दर्शन दिया, जो वैचारिक सहिष्णुता का द्योतक है, जो कहता है केवल अपनी बात का आग्रह मत रखो, अपने साथ साथ औरों का भी समन्वय रखो। जब ये समन्वय बनाकर चलोगे तो जीवन बेहतर बन सकेगा और जीवन में कुछ अच्छा किया जा सकेगा। तो अहिंसा के साथ अनेकांत और अनेकांत के साथ जिस अपरिग्रह का आदर्श भगवान ने हम सबको दिया, हमें उस अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात करके चलने की जरूरत है कि हम वो अपरिग्रह जो समाजवाद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने पास उतना ही संग्रह करो जितना ज़रूरत है, और यदि ज़रूरत की पूर्ति हो गई तो अपने संग्रह का उपयोग उनके लिए करो जो ज़रूरतमंद है। भगवान महावीर के अपरिग्रह के आदर्श का सार यही है कि जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, कमाने का तीसरा कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना अर्जित करो, और अगर उससे ज़्यादा अर्जित होता है तो उनके लिए वितरित कर दो जिनके लिए आज आवश्यकता है। यदि इस आदर्श को लोग आत्मसात करने लगे तो समाज में शोषण और दमन की प्रवृत्तियां ही खत्म हो जाएगी। जिस पूंजीवाद के खिलाफ लोग अक्सर आवाज़ उठाते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर ने हमें ये संदेश दिया। और चौथी बात, मैं बहुत संक्षेप में ही बात कर रहा हूँ। चौथी बात, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैन धर्म की यही विशेषता रही, जिसने ये कहा न तो कोई जन्म से ब्राह्मण होता, न क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न शूद्र होता। कम ना बम्मना होई, कम ना होई खत्तियो। कर्म से ही ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। जिस सामाजिक समता की बात की जाती है, भगवान महावीर के कर्म मूलक समाज व्यवस्था में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती। आज के इस समय में मैं चाहूँगा कि समस्त भगवान महावीर को अपना आदर्श मानने वाले लोग, भगवान महावीर के अनुयायी
उनके जीवन दर्शन को समझे और जीवन दर्शन को समझकर उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। जैन धर्म में वह ताकत है जो जन धर्म बन सकता है। हम जन धर्म की ओर बढ़ने की कोशिश करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का ठोस उपक्रम करें। सारी जनता को उससे हम लाभान्वित करें तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा सत प्रयास सबका होना चाहिए। महावीर जयंती के दिन केवल जुलूस निकाल लेने से, रथ यात्रा कर लेने से, अभिषेक और पूजन कर लेने से, भगवान महावीर के जय जयकार कर लेने मात्र से भगवान महावीर की जयंती मनाना सार्थक नहीं होगी। भगवान महावीर की जयंती की सार्थकता तो केवल तब और तब होगी जब हम उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारे और औरों के लिए प्रेरणा बने, औरों के लिए आदर्श बने। ऐसा लगे कि वाकई में जैनों का जीवन बड़ा सधा हुआ जीवन होता है, बड़ा अनुशासित जीवन होता है, बड़ा संतुलित जीवन होता है, बड़ा शांत जीवन होता है। और इसे हम अपनाएं तो औरों को भी अपनाने की प्रेरणा दे सके और जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। मेरे लिए तो महावीर जयंती वरदान बन कर के आई, क्योंकि आज के दिन हमें गुरु कृपा से भगवान महावीर का प्रतिनिधि बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सब महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के जीवन आदर्श को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इतनी बात कहकर मैं विराम ले रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय 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 जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आज महावीर जयंती के महान अवसर पर जहां प्रातः काल से ही हमने गुणायतन परिसर में दिव्य शांति धारा और भगवान महावीर स्वामी की बृहद पूजन की, उसी पूजन के साथ साथ आज हम सबको सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव के 36वें दीक्षा दिवस महोत्सव को मनाने का। यह दिवस हम सबके लिए गौरवमय बने, हम सबके लिए कल्याण का कारक बने, इसी मंगल भावना। और बंधुओं, दोपहर का यह महान अवसर जो है दोपहर को 2 बजे से जिनवाणी चैनल में लाइव चलेगा। मैं सभी हमारे साथियों से निवेदन करूंगा, देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी लोगों से निवेदन कहूंगा कि महाराज श्री के इस महान अवसर को हम ना खोने देंगे। उनका वचनों का रसास्वादन करने का सौभाग्य हम सबको मिलेगा। लीजिए चलते हैं जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।